सो वेलकम यू अगेन। उत्तराखंड पीसीएस प्री बोल लीजिए, मेंस, या फिर इन फ्यूचर अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको मेंस में क्या पूछ रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए 2024 में पैटर्न चेंज हुआ है और 2024 से ही आपके स्पेशल पेपर फिफ्थ और सिक्स्थ ऐड हुए हैं। तो 2024 का पेपर अपने पास है, 2025 का अपने पास है, 26 में अभी आप प्रीलिम आपको देना है, फिर उसके बाद मेंस देना है। ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं, लेकिन एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो एक आइडिया रहेगा कि अच्छा इस तरीके से पूछता है। और एक्चुअल में इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये नहीं है कि आपको बताना कितना आया कितना नहीं। असल में अभी मैं आपको कराने वाला था इसमें मेडिवल हिस्ट्री में कत्यूरी डायनेस्टी के बाद, 30 में मैं कराने वाला था आपको कत्यूरी डायनेस्टी के बाद जो चंद परमार वंश है उस सब के बारे में। लेकिन उसके पहले मुझे लगा कि चलिए जब PYQs उसमें रिसर्च कर ही रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं कि क्या जो हमने आपको प्रोवाइड किया क्या वो आपके काम आया, और नहीं आया तो कितना नहीं आया, कितना आया, उन सबको भी देख लेंगे। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है कि आपको पता होना कि क्या पैटर्न पूछ रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी, क्योंकि 2024 में कंटेंट नहीं था किसी के पास भी, तब हमने आपको कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब कराया था, वहाँ से क्वेश्चन आए, सीधे सीधे क्वेश्चन आए। लेकिन वो तो चलिए एक बार तुक्का लग सकता है, वो किसी का भी लग सकता है। सेकंड टाइम अभी ये 2025 का मेंस हुआ है और ये टाइम रहता है कि हमें भी टेस्ट करने का कि भाई जो हम सोच रहे हैं, मैं सही सोच रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, क्या वो एक सही डायरेक्शन में भी है या बस रैंडम सोच के बता दिया, अच्छा आया तो ठीक, नहीं आया तो चुपके से उस पर वीडियो मत बनाओ, मत बोलो। ठीक है, तो वैसा नहीं है। देखिए ये पेपर आप देख सकते हो, जल्दी से इसको देखते हैं। पिछले बार भी 2024 में भी आपसे पूछा था चिपकू आंदोलन, ठीक, और चिपकू से ही फिर मुझे भी लगा कि यार ये पूछेगा जरूर यहाँ से, तो उसने चिपकू से एक पर्सनैलिटी उठाई, गौरा देवी। ठीक, ये इस बार 25 में उसने पूछ ली, तो आपको प्रिपेयर होके जाना चाहिए था। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किया था कि एग्जामाइन द रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर लाइक गौरा देवी, BD पांडे और हंसा देसाई। ठीक है, 4 नंबर में पूछा है। 1 सेकेंड, इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये 4 नंबर में पूछा था। यहाँ से अगर इसको शॉर्ट नोट को आप अटेम्प्ट भी करके जाते, ठीक है, आप अगर अटेम्प्ट करते जो हमने प्रोवाइड किया था, आराम से पहला ही क्वेश्चन आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता कि यार ठीक है यार ये तो आता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। चलिए एक तुक्का लग गया होगा। दूसरा देख लेते हैं, मलारी। मलारी मेगालिथिक कल्चर की एक उत्तराखंड में साइट है, उसके बारे में पूछा है, 4 नंबर में पूछा है। मतलब ज़्यादा नहीं बताना आपको, कम बताना है। फिर भी देखिए ये मलारी, ये मैंने आपको प्रोवाइड किया था बिफोर मेंस। ऐसा नहीं है कि मेंस के बाद बना के अपलोड कर दिया है, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो, ये प्रोवाइड किया था मलारी स्थल। ठीक है, ये लोअर PCS में भी किया था मैंने आपको, और इस बार अभी जो कराया है इसके पहले एंशिएंट का उसमें भी था। ठीक है, तो इसमें पूरा बताया हुआ है क्या क्या मिला है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आराम से आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी बन गया होगा। कॉन्फिडेंस तो आया होगा यार यहाँ से देख के कि यार 2 क्वेश्चन है, दोनों आते हैं। अब तीसरा अगर थोड़ा सा टफ पूछ भी ले तभी भी बन जाता है, लेकिन उसने फिर से इजी पूछा, फोक सॉन्ग जगार। तो लास्ट ईयर 2024 में उसने फोक आर्ट के बारे में पूछा था, इस बार सॉन्ग के बारे में पूछ लिया है, जागर। सो लास्ट ईयर मुझे याद है इसका, मैं आपको जब ये करा रहा था कल्चर ऑफ उत्तराखंड, तो उसमें मैं बोल रहा था इसको जगार जगार बोल रहा था बार बार, है ना, प्रोनाउंसिएशन वैसा था। तो किसी ने फिर कमेंट सेक्शन में रिमाइंड कराया था कि सर वो जागर है। ठीक है, तो मुझे भी हाँ चलिए ठीक है जागर है। उससे मुझे याद आया कि हाँ भाई ये मैंने कराया हुआ था, कराया हुआ है, वैसे सबको प्रोवाइड होगा। वैसे भी जिसके पास नहीं भी है, 4 नंबर में था, आप आराम से इसको टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी तो 3 क्वेश्चन आपने देखे, तीनों आप आराम से मैनेज कर लेते। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब चौथा क्वेश्चन टफ भी आ जाएगा ना, आप लिख लोगे उसको आराम से, क्योंकि आपको पता है कि यार 3 क्वेश्चन सही से लिखे हैं। चौथा क्वेश्चन उसने पूछा भी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी इन उत्तराखंड, SLSA। ऑनेस्टली बताऊं तो ये क्वेश्चन ना मैंने कराया है और जल्दी से कोई इसको तैयार करके जाता भी नहीं है ना। भाई नालसा वगैरह तो फिर भी याद रहता है, ये सालसा, SLSA,
ये उतना याद नहीं रहता, फिर भी आप बना के लिख सकते थे, ठीक है, कि अच्छा ठीक है उस एक्ट के थ्रू बना होगा, 1987 का ही टाइम होगा, क्या एडजुडिकेट करता होगा, वीकर सेक्शन को हेल्प प्रोवाइड करता होगा, ठीक है, वनरेबल सेक्शन की प्रोटेक्शन लीगली करता होगा, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मीन्स बन सकता था, फिर भी अगर आपने इसको छोड़ भी दिया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला पूछ रहा है नेक्स्ट जनरेशन डेटा सेंटर एआई मिशन जो उत्तराखंड की सरकार ने अनाउंस किया है, ये ई गवर्नेंस को कैसे मजबूत करेगा। तो सिंपल सा आपको बस ई गवर्नेंस पता होना चाहिए। ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस आपको याद होगा, मैंने आपको कराया था कि भाई ये डायग्राम याद रखना ई गवर्नेंस में, ठीक है, इस तरीके से ये डायग्राम कराया था कि पहले देखिए क्या होता है गवर्नेंस में, कि पहले इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई, आरटीआई एक्ट पास किया गया 2005 का, ठीक। इंफॉर्मेशन के बाद फिर आपका इंटरेक्शन होता है। देखिए इंफॉर्मेशन आपके पास है, अब आप शिकायत करते हो, तो आपको अलग अलग सरकार ने पोर्टल प्रोवाइड किए, माई गोव वगैरह प्रोवाइड किया कि आप फीडबैक दीजिए, बताइए कहाँ क्या कमी है, आप इधर जाते हो। उसके बाद इंफॉर्मेशन, इंटरेक्शन, ट्रांजैक्शन, कि अब ट्रांजैक्शन होंगे कि भाई सरकार भी आपके अकाउंट में डीबीटी की मदद से पैसे डालती है, आप भी सरकार से ट्विटर पे इन सब पे एक तरह से अपने फीडबैक देते हो। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये ई गवर्नेंस का था। आराम से अगर आपने ये पढ़ा है, और डिजिटल इंडिया मैंने आपसे बोला भी था, तो आराम से, चाहे वो उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है, इस पे सपोज इस पे आपने दो पॉइंट लिखे, दो इस पे, दो इस पे, दो इस पे, और एक डायग्राम ड्रॉ किया, आराम से क्वेश्चन बन गया होगा, ठीक है। 4 नंबर में था, उतनी भी इसकी टेंशन नहीं थी, ठीक है, एक डायग्राम पूरे क्वेश्चन को आपको कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट, अजय पाल was the enlightened father of गढ़वाल, critically analyze the above statement। तो अजय पाल के बारे में पूछ रहा है, ये प्रीलिम में पूछा था आपसे, प्री में पूछा था, 2024 के प्रीलिम में था क्या, ठीक है, जो 52 गढ़ थे उन सबको इकट्ठा करने वाला, ठीक है, श्रेय जाता है इनको। तो ये क्रिटिकली तो किसी ने याद नहीं किया होगा, लेकिन हाँ इनके बारे में थोड़ा सा सुना हुआ होगा सबका, ठीक है। ऐसे ही ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ उत्तराखंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड किया था, लेकिन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू था, ठीक है। ये भी फिर भी आपका बन गया होगा आराम से, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये बस प्रिंसली स्टेट था, इधर कुमाऊं कमिश्नरेट थी, समझाया था मैंने आपको क्या हुआ था, ठीक है। अब हर गोविंद पंत के बारे में पूछा है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, नहीं याद होगा, है ना, इतना स्पेसिफिक कोई तैयार करके नहीं जाता, ऑनेस्टली तो यही बात है ना। मैंने भी आपको नहीं कराया था, तो जहाँ पे नहीं है वहाँ नहीं है, ठीक। इंद्रमयी बडोनी, ये गांधी कहा जाता है इनको उत्तराखंड का। आपको इसको एक क्रिटिकल नोट लिखना है। तो जब मैं आपको पॉलिटी करा रहा था, आपने देखा होगा कंप्लीट पॉलिटी राज्य व्यवस्था, तो उसमें इंद्रमयी बडोनी की बात थी कि भाई इन्होंने अनशन वनशन किए थे खूब। तो आप बस 2-3 पॉइंट तो स्पेसिफिक आपको याद आए होंगे एग्जाम में, बाकी याद नहीं आया होगा, है ना, क्योंकि क्रिटिकली कहाँ से इवेलुएट करोगे, इतना थोड़ी पढ़ के जाते हैं इनके बारे में, इतना तो सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में भी नहीं पढ़ा होगा। तो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे ही रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन उत्तराखंड, ये फिर भी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उत्तराखंड की, तो उसमें हो जाता है, मीन्स आप अलग अलग नाम पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं इसको रिलेट करके आप लिख सकते थे। नेक्स्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, इन सब की जो स्थिति है उसमें जो इनिशिएटिव लिए सरकार ने सुधारने के लिए, उस पे क्वेश्चन था, ठीक है। ये पूछा हुआ भी था शायद मैंने, ठीक है, कोई नहीं। डिस्कस अबाउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण की क्या इम्पैक्ट। तो एनवायरमेंट तो देखिए ये सिंपल सा है, आप इन जनरल एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो भी पढ़ते हो उसको लिख दोगे तभी भी बन जाएगा। प्रेशर ग्रुप इन उत्तराखंड, प्रेशर ग्रुप, तो ये लिख एंटी लिकर जो प्रोटेस्ट हुए थे, एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट हुए थे, ठीक है, और होते रहते हैं कि भाई अलग राज्य बनना है या फिर हमारी कैपिटल शिफ्ट होनी है, आप लिख सकते थे उसके बारे में। ऑपरेशन कालनेमी,
इस पे तो एक शॉर्ट्स बनाया था, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस आप लिख सकते हो क्या था। ये जो कुछ लोग हैं जो पुजारी इन सब के वेश में बैठे रहते हैं, फिर कुछ ऐसे काम करते हैं जो एंटी सोशल है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, और छिप जाते हैं पुजारी या फिर पंडित के एक तरह से चोले में। तो पुलिस ने इन पे कार्रवाई की थी, इनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला था, 200-250 शायद पहले ही उसमें पकड़े थे, ठीक है। तो उससे ही पूछा इन्होंने करंट का। सबसे अच्छी चीज़ तो ये रही कि वो ज़्यादा करंट अफेयर उसने नहीं पूछा, पूछ लेता तो हालत ख़राब हो जाती, ये फिर भी लिखने लायक है। अब ऑपरेशन कुछ और लिख ले, सपोज लिख ले पराक्रम, अब हमने नहीं सुना पराक्रम, उसके बारे में तो आपको फिर छोड़ना ही पड़ता है। काल नेमी सुना है, लिख लोगे इसमें। ये उपजा, मेन से पहले एक वीडियो आई थी आधे घंटे की, 1 घंटे की वीडियो थी लैंड पे, कि जो लैंड रिफॉर्म हुए हैं उत्तराखंड में, तो उसमें इसके बारे में चर्चा थी। आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आपको मेन प्रोविजन ऑफ उत्तर प्रदेश जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2025 संशोधन किसी ने किया होगा तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना, थोड़ा जो एक हल्का सा चेंज किया था कि पहले क्या था कि आपसे डिमांड रखते थे, वीडियो में आप देख लेना, कि आपका जो भी प्रोविज़न है, जो इंटेंट है, वो क्लियर करनी पड़ेगी। एक माइन्यूट सा चेंज किया था इन्होंने, उसकी वजह से शायद ये क्वेश्चन पूछा होगा। कत्यूरी के बारे में है, कत्यूरी अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो कत्यूरी पे तो ये मैंने भी पूछा हुआ था शायद, इवेलुएट लीगेसी ऑफ कत्यूरी। कुली बेगार मूवमेंट, कुली बेगार भी कहाँ है, पूछा है क्या? हाँ ये है ना, कुली बेगार पहला ही क्वेश्चन था अपना, कुली बेगार। टिहरी, टिहरी स्टेट के बारे में, तो टिहरी का इस पे तो नहीं है, आगे कहीं पूछा होगा। हाँ देखिए ये था टिहरी पे, प्रजामंडल मूवमेंट टिहरी, ऐसे ही ये भी क्वेश्चन था, फॉर्मेशन ऑफ टिहरी स्टेट प्रजामंडल। तो ये तीनों क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। चलिए, बाकी कहीं से भी करते तभी भी बन जाते। और क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था एक आपका, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ टिहरी प्रिंसली स्टेट एंड इट्स गवर्नेंस। तो एक टिहरी पे ये भी क्वेश्चन था। गोरखाओं पे इस बार पूछा है, तो गोरखाओं पे हमने भी पूछा हुआ था, मैनेज हो जाता, ठीक है। कहाँ है ये, वर्निकुलर जर्नलिज्म पे पूछा गया है, टफ था लेकिन ये पूछा हुआ था हमने, तो बन गया होगा आपका क्वेश्चन। इसके बारे में चैलेंजिंग क्वेश्चन, चंद डायनेस्टी वाज लास्ट लोकल डायनेस्टी रूलिंग ओवर द कुमाऊं। अब ये जो क्वेश्चन है, ये थोड़े से इस बार टफ लगे होंगे सबको, लेकिन बिलीव मी नेक्स्ट ईयर आपको ये टफ नहीं लगेंगे, क्योंकि अभी हम हिस्ट्री पे एंशंट हो गया है अपना, मेडिवल अब और 2-3 दिन में हो जाएगा, और फिर मॉडर्न, तो उस तरीके से करा देंगे कि आपको कहीं नहीं फंसोगे आप इन सारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो चंद पे तो हमने पूछा भी था, ये है चंद, चंद पे है तो चंद का पूछा हुआ भी था। फिर भी भाई इतना डिटेल में क्वेश्चन तो डिटेल में ही था, फिर भी आपको अगर जो नहीं पढ़ के गया होगा तो परेशान किया होगा। देखिए अर्बनाइजेशन सबका तैयार है, सबने लिखा है। ऐसे ही इनिशिएटिव उत्तराखंड गवर्नमेंट के टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तराखंड, और मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। तो आपको याद होगा वीमेन के लिए स्कीम कराई थी मैंने आपको, 1 घंटे की वीडियो थी, तो वहाँ पे दूसरे नंबर पे स्कीम यही डिस्कस की गई थी, ठीक। ये तो जनरल सा है, आप इसको लिख लेते हैं आराम से कि भाई क्या क्या इनिशिएटिव हमने लिए, ठीक। चलिए, तो ये था आपका जीएस पेपर 5। अब देखिए इसमें पॉलिटी कितनी पूछी है उसने, भाई एक तो सालसा का एक क्वेश्चन है, क्योंकि जीएस पेपर 5 में आपके पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों पूछता है, लेकिन उतना नहीं पूछी पॉलिटी उसने। फिर भी अटेम्प्ट आप कर सकते थे, क्योंकि पूरी हिस्ट्री पूछी है। हिस्ट्री किसी की भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं है अभी तक, आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो मेंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये अब तक की प्रॉब्लम थी, आगे से हम इसको रिजॉल्व कर देंगे अभी थोड़े टाइम में, ठीक है। तो हिस्ट्री का आप पेपर, ये पूरा लगभग हिस्ट्री की तरफ ही टिल्ट था। फिर भी अगर आप इसको मैनेज करके आए हो तो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। जो भी जैसे आपने जैसे भी लिखा है, आपके लिए टफ था, सबके लिए टफ था, तो आपने अगर 10 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से लिखे हैं, बाकी एवरेज या मैनेज करके आ गए, 2-3 छोड़ भी दिए,
तभी भी बन गया होगा, क्योंकि पेपर इतना लेंदी है ना ये, इसको पूरा कर पाना बहुत चैलेंजिंग है। क्योंकि हिस्ट्री पूछ ली पूरी, भाई पॉलिटी है तो पॉलिटी में आप क्या करोगे, कुछ इस तरह से फ्लो चार्ट बना के पेज भर देते हो। अब हिस्ट्री में कहाँ से भरोगे, ना तो उतने मैप हैं ना डायग्राम है, तो फिर कैसे करोगे। उस वजह से ये चैलेंजिंग था। तो चलिए, कोशिश रहेगी कि अगली बार जो भी लोग मेंस देंगे उनको हिस्ट्री से भी चैलेंज नहीं आए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।